Hello students, today we will discuss a new topic of public, private and global enterprises chapter. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. These are our social media handles. You can follow us on YouTube and on Instagram page, Facebook page for getting new updates and latest videos notifications. Today we will study changing role of sector. Changing role of public sector के रोल में कैसे चेंज हुआ. It cannot be defined that public sector undertaking play a greater role in the development of country. ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, हम मना नहीं कर सकते कि पब्लिक जो सेक्टर है उसका डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में बहुत बड़ा भागीदारी हिस्सा नहीं था. इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़े भागीदारी है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में. आफ्टर द रिफॉर्म ऑफ 1991 रिड्यूस इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. आफ्टर रिफॉर्म्स के बाद कब, 1991. तो इसका मतलब रिफॉर्म कौन सी ईयर में हुआ था, 1991 में. उसके बाद क्या हुआ है, रिड्यूस इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज थी उनकी संख्या में कमी आई है, रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर के लिए क्या थी, रिजर्व थी. डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर सेम पॉलिसी फॉर सिक यूनिट्स एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग. क्या हुआ कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जो सिक यूनिट्स थी, जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज चल नहीं पा रही थी उनको क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया. किसमें, और प्राइवेट सेक्टर एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग. इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज नहीं चल पा रही थी, जो इंडस्ट्रीज रन नहीं कर पा रही थी उनको क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट, और कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्राइवेट सेक्टर में. टिल 1991 गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर वाज गिवन ए लीडिंग रोल इन इंडियन इकोनॉमी. 1991 से पहले इंडिया में पब्लिक सेक्टर और जो गवर्नमेंट कंपनी थी, गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा लीडिंग रोल था किसमें, इंडियन इकोनॉमी में. ये PUS नहीं है, ये PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेक्टर एंटरप्राइजेस. क्लियर है बात. क्या है अब इसमें, ड्यू टू सिकनेस इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अडोप्टेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ LPC विच ब्रॉड सिग्निफिकेंट चेंज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. जो कंपनीज क्या थी, प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, लॉस में चल रही थी, और उसको क्या कर दिया, अडोप्टेशन, उसने LPG के अंतर्गत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या हो गए, चेंज कर दिए पब्लिक सेक्टर को किसमें, प्राइवेट सेक्टर में. पब्लिक सेक्टर इन इंडिया वाज क्रिएटेड टू अचीव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. जो पब्लिक सेक्टर है इंडिया में क्रिएट की गई थी किस लिए, टू अचीव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट, टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और बराबर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना क्या चीज, इनकम और वेल्थ को. उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर के रिफॉर्म से क्या क्या हुआ. ये था चेंजिंग इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर के रोल्स में क्या क्या चेंज हुए, अब उससे क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या रिफॉर्म्स हुई पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत. रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या हो गई, इंडस्ट्रीज क्या होगी, कम हो गई. Reserved for public sector from 17 to 8, then to 3. In 1991, only 8 industries were reserved for public sector. They were restricted to atomic energy, arm and communication, mining and railway. केवल 1991 में 17 से कितनी हो गई, 8, और उसके बाद 3. In 2001, only 3 industries were reserved exclusively for public sector. कि पब्लिक सेक्टर के लिए 3 इंडस्ट्रीज को रखा गया है. These are atomic energy, arm and railway transport. Clear है बात. This meant that the private sector could enter all area. जो private sector units है वो हर एरिया में क्या एंटर कर सकती है, एक्सेप्ट दी 3 को छोड़ करके.
एंड द पब्लिक सेक्टर वुड हैव टू compete विद देम, और पब्लिक सेक्टर को उनके साथ क्या करने के लिए, compete करने के लिए। उसके बाद आता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स बेच देना, उनके शेयर्स बेच दिए। डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक क्या कर दिया, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे उनके जो शेयर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर को बांट दिए और पब्लिक को बेच दिए, सेल आउट कर दिए। The objective was to raise resources and encourage wider participation of general public and workers in the ownership of these enterprises। और जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि रिसोर्सेज को रेज करे, एनकरेज करे पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक और वर्कर्स इन दी ओनरशिप ऑफ दिस enterprises। The government had taken a decision to withdraw from the industrial sector and reduce its equity in old undertaking। क्लियर है बात, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि विड्रॉ किया, डिसीजंस क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर और रिड्यूस द इट्स इक्विटी इन ओल्ड अंडरटेकिंग, और अपने शेयर्स को कम करने के लिए। अगली आती है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ऑल द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर रेफर्ड टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इट मीन्स BOIFR, Board of Industrial and Financial Reconstructions, to decide whether a sick unit was to be reconstructed or closed down। ये पता लगाने के लिए जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज घाटे में चल रही है वो बंद होगी या उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। द बोर्ड हैज रिकंसिडर्ड रिवाइवल एंड द rehabilitation schemes for some cases and wind up for the number of units। क्या कर दिया, पता लगाया कि कौन सी रीस्टाब्लिश हो सकती है और जो रीस्टाब्लिश नहीं हो सकती थी उनको क्या कर दिया, वाइंड अप बंद कर दिया। नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। अंडर दिस गवर्नमेंट लेज डाउन द परफॉर्मेंस टारगेट फॉर द मैनेजमेंट एंड द गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू होल्ड द मैनेजमेंट अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या किया, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स कर दिया मैनेजमेंट के लिए कि आपको इतना काम, इतनी गुड्स बनाना है और उसको ग्रेटर ऑटोनॉमी टू होल्ड मैनेजमेंट अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स, और उनको जवाबदेही बनाया कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा, तो उसका कारण लगाओ, पता करो और हमें बताओ। क्लियर है बात। दीज आर द public sectors reform। If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos। Thank you and have a nice day।